अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये एक मित्सुबिशी कंपनी का डक्ट स्प्लिट यूनिट का थर्मोस्टेट है जो कि एरर कोड P8 दे रहा है। तो आज हम देखेंगे कि ये P8 एरर कोड किस वजह से आता है और एसी में क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये डक्ट स्प्लिट यूनिट का थर्मोस्टेट है, मित्सुबिशी कंपनी का है। इसको हम रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट कर दिया है हमने और इसका टेम्परेचर ऑलरेडी 19 पे है। अगर थोड़ा ऊपर हो तो इसे 19 पे सेट कर दें। चलें गाइस, छत पे चलते हैं और देखते हैं। हम छत पे आ चुके हैं। ये हमारा आउटडोर यूनिट है जो कि मित्सुबिशी कंपनी का है और डबल फैन वाला आउटडोर यूनिट है और ये 3 फेस आउटडोर यूनिट है। और इसका मॉडल नंबर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है PU10YAKD इसका मॉडल नंबर है और ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक मित्सुबिशी कंपनी का है। PU10 इसका मॉडल नंबर है और ये बिल्कुल ऑन नहीं हुआ। हम नीचे से इसको रीस्टार्ट करके आए थे लेकिन ये बिल्कुल ऑन नहीं हुआ। तो इसका कवर खोल के देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। तो ये साइड पे इसका कवर होता है, इस कवर को हम ओपन कर लेंगे। तो ये अंदर जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर इसकी कनेक्शन बॉक्स है सब कुछ। तो इस बॉक्स को भी हम ओपन कर लेंगे। जी, इस बॉक्स को भी हमने ओपन कर लिया है। तो ये यहाँ पे इसके कनेक्शंस लगे हुए हैं, कॉन्टेक्टर लगा हुआ है जो कि कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवाता है और कंट्रोल के लिए 12 वोल्ट की रिले लगी हुई है। तो ये इसका 3 फेस जो L1 L2 L3 और न्यूट्रल लगे हुए हैं, जो मेन लाइन है वो है जी। तो इसका ग्लास हटा लेंगे कि क्योंकि इसको हम प्रॉपर चेक करेंगे कि ये वोल्टेज बराबर आ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हम इसकी कंट्रोल चेक करेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट हैं राइट साइड में, ये कंट्रोल की वायर के होते हैं। तो कंट्रोल पे हमने लगाया तो 14 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहे हैं और मीटर को DC वोल्ट पे रखेंगे तो ये आपको शो करेगा। AC वोल्ट पे करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो ये आपको कंट्रोल के वोल्टेज शो नहीं करेगा जी। ये मैंने अभी AC वोल्टेज पे किया तो ये कंट्रोल के वोल्टेज शो नहीं करेगा। तो मीटर को DC वोल्ट पे ही रखेंगे तो ये वोल्ट शो करेगा। तो इसका मतलब कि नीचे से हम रीस्टार्ट करके आए थे तो कंट्रोल तो आ रही है लेकिन इसकी पावर नहीं है। जब मैंने इसकी पावर चेक की तो इसमें पावर नहीं थी, इसका ब्रेकर ट्रिप हुआ था। तो मैंने कंप्रेसर और सब कुछ चेक किया तो इसका ये जो कंप्रेसर के साथ हीटर लगा होता है जो कि ऑयल को हीट करने के लिए लगा होता है, तो वो शॉर्ट हो गया हुआ था, उसी वजह से ब्रेकर ट्रिप हुआ था। तो उसका जैक मैंने निकाल दिया है। ये उसका जैक है C13। तो ये उसका जैक है जो कंप्रेसर के साथ हीटर लगा हुआ है ऑयल को गर्म करने के लिए, तो वो मैंने निकाल दिया। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, तो उसको मैंने निकाल दिया है और पावर ऑन किया तो हमारा AC स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी कि ये इसका ब्रेकर ट्रिप था और ब्रेकर जो है वो हीटर की वजह से ट्रिप था। तो हीटर को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है तो हमारा AC बराबर ऑन हो गया है और इसमें यही प्रॉब्लम थी, इसलिए ये P8 एरर कोड दे रहा था। तो गैस इसमें ठीक है, कंप्रेसर चल रहा है, दोनों फ़ैन चल रहे हैं, कोई और इशू नहीं है। एम्पेयर वगैरह मैंने सब कुछ चेक किए हैं, बराबर हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। फ़ैन भी दोनों चल रहे हैं। तो इसमें सिर्फ यही वजह थी जो P8 एरर कोड आ रहा था। तो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।